स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अभिषेचित मुख्यमंत्री महोदय अपने स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अभिषेचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की, नीम करोली बाबा की, पूर्णागिरी मैया की, नैना मैया की। कुमाऊदार महोत्सव के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, जिसमें हमारी संस्कृति की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने का काम हमारे कलाकारों के द्वारा, खुशी दिगारी, गोविंद दिगारी के द्वारा, वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, महापौर हल्द्वानी श्री गजराज बिष्ट जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम सिंह कैड़ा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में डॉक्टर अनिल डब्बू जी, सुरेश भट्ट जी, दिनेश आर्या जी, नवीन वर्मा जी, दीपक मेहरा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र नेगी जी, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा दीप कोश्यारी जी, रंजन बरगली जी, नीरज बिष्ट जी, गंदीप पोखरिया जी, ध्रुव रौतेला जी, आनंद धर्मवाल जी, मनोज पाठक जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए जनप्रतिनिधिगण, हमारे कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, आईजी पुलिस रिधिम अग्रवाल जी, एसएसपी नैनीताल श्री मीणा जी एवं इस पूरे आयोजन को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, हमारे समस्त लोक कलाकार, समस्त छोलिया दल, संचालन करने वाले श्री हेमंत बिष्ट जी और सभी इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले आयोजन समिति के सभी साथीगण, मैं इस कुमाऊद्वार महोत्सव में आप सबके उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबने यहाँ पहुंचने पर हमारी आमा ने मेरा तिलक लगाकर और हमारे कल्चर को यहाँ पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया और क्या अद्भुत, यहाँ पर 4 साल की बिटिया वैदेही ने कितना कंठस्थ पूरा स्रोत हम सबके सामने सुनाया, सच में अद्भुत है। और वैदेही पर साक्षात भगवान की कृपा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक गायन की मनोहारी प्रस्तुतियों से भरे इस कुमाऊद्वार में आप सबके बीच में प्रतिभाग करने पर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये केवल एक संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी जड़ों से जुड़ाव का पर्व है। और अब गमरा और मैसर, ये मुझे लगता है कि हमारे नए बच्चे भी अब इस संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। और मैं आज यहां आने से पहले श्रीनगर गढ़वाल में था, तो वहां मैं कह रहा था कि अब पुरानी चीजें जैसे हमने मड़वा, कोदवा, झंगोरा, ये तमाम ऐसे
व्यंजन या मैं कहूं कि हमारे खाद्य पदार्थ जो किसी जमाने में कभी गरीबों के हुआ करते थे, सातों आठों एक जमाने में जब हम छोटे छोटे थे तब हुआ करती थी। हम गमरा को सिलाने के लिए जाते थे, मंदिर तक जाते थे, ये खेल लगाते थे और इस पूरे कल्चर को, हमारी इस पूरी संस्कृति को एक कुमाऊं द्वार महोत्सव के माध्यम से फिर से पुनर्स्थापित करने का काम यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और आज के सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में मैं पिछले वर्ष भी यहाँ पर आया था। मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष यहाँ पर प्रतिभाग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सच में ये उपस्थिति बताती है कि हमारा अपनी संस्कृति से और परंपराओं से एक गहरा जुड़ाव हम सबका है और ये महोत्सव हमारे कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है, उनकी कला का प्रदर्शन का अवसर देता है और उनको सम्मानित करने का काम भी इस कुमाऊं द्वार महोत्सव के माध्यम से होता है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं और इस पूरे कुमाऊं द्वार महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले हमारे उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों के प्रति भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत से, लगन से आज उत्तराखंड का नाम और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी ये धरती सुर, लय और ताल से घुली हुई है और जब ढोल दमाऊ बजते हैं तो पूरा पहाड़ मानो अपनी संस्कृति की आवाज सुनने को व्याकुल हो जाता है। आज का आयोजन का स्पष्ट प्रमाण है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी लोकगीतों की धुन हमारे दिलों को छू जाती है। मैं वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ने का सुंदर कार्य कर रही है। लोक कलाकारों ने भी अपने परिश्रम, निष्ठा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल जीवित करने का काम किया है, बल्कि देश और दुनिया के बीच में भी ले जाने का काम किया है। देश दुनिया में भी हमारी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि आज हमारे लोक कलाकार उत्तराखंड की सीमाओं को लाकर देश के बड़े बड़े मंचों पर आयोजनों में भी अपना प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। और सच में मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे राज्य से, हमारी लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। कोई दुनिया के बड़े मंच पर हो, कोई विशेष अवसर पर हो, तो हमारे राज्य को स्मरण करना वो कभी नहीं भूलते। भाइयों बहनों, 2022 26 जनवरी को उन्होंने हमारे राज्य की जो हमारी ब्रह्म कपल गमल की टोपी है, उस टोपी को उन्होंने अपने सर पर पहना था और उसके बाद पूरे देश और दुनिया में हमारी ये टोपी आज हमारी पहचान बन गई है। मैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के आयोजन के लिए मैं लंदन गया था, मैं बर्मिंघम में गया था, दुबई, आबू धाबी, अनेक स्थानों पर मैं गया, देश में भी और दुनिया में भी। मैंने देखा कि हमारी जो संस्कृति की पहचान है, हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति जो हमारा पिछोड़ा पहनती, और मुझे उस 7 समुंदर पार भी जब मैं वहां पहुंचा, और सच बताऊं तो मेरी ये पहली यात्रा थी और पहली यात्रा में मैं काफी रात हो गई, 10, साढ़े 10, 11 बज गया होगा। 8, साढ़े 8 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं वहां पहुंचा और गाड़ी में थोड़ी देर के लिए मेरे को नींद लग गई और मैं जब गाड़ी से उतरा तो इतने सारे लोग हमारे ये ब्रह्म कमल की टोपी धारण किए हुए थे और हमारी जो बहनें थी, कुमाऊं की, गढ़वाल की, जौनसार की, हमारा सब पिछोड़ा और हमारी जो संस्कृति है उसके पूरे अपने परिवेश में थी। और मैं थोड़ी देर के लिए सच में भूल गया कि मैं उत्तराखंड जो हमारा ये यूके है, इसको भी यूके कहते हैं, मैं अपने वाले यूके में हूं कि मैं यूनाइटेड किंगडम में हूं। इस प्रकार का एक अद्भुत दृश्य मैंने देश की सीमाओं के बाहर भी देखा है। हम
लोक भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की सूची भी तैयार कर रहे हैं। उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची में कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। इसके अलावा अपना लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार लोक कला और संस्कृति को सहेजने और उसको नई पीढ़ी को स्थानांतरण करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने का लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है। इन्हीं कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक संस्कृति की महत्ता, उसकी समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम लोक सांस्कृतिक धरोहरों की लिपियों को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। हम आर्ट गैलरियों की स्थापना भी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित और विकसित करने में सहायता मिल रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उनके प्रोत्साहन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को हम सम्मानित भी कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय बोलियों और भाषाओं को संरक्षण के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहें। भाइयों बहनों, पलायन हमारे राज्य की बहुत बड़ी समस्या है और इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए नौकरियों के सृजन का करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ा योगदान कर रही है और मैंने आज दिन में भी कहा, आप सबके समक्ष भी मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से बाबा शिव के धाम केदार धाम में ये शब्द निकले थे और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद और जिस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी बहनें आज कम साधनों में, संसाधनों में, अनेक चुनौतियां उनके पास होने के बावजूद भी जिस प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, तमाम प्रकार का जो गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट आज देश को और दुनिया को उपलब्ध करा रही हैं, सच में जो ये दशक, उत्तराखंड का दशक, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे अंदर ऊर्जा और प्रोत्साहन भरने का काम किया है, उसको बनाने का काम, उस क्रांति की मुख्य भाग, उस क्रांति के अग्रदूत कोई बनेगा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो हमारी माताओं बहनों की होगी, उत्तराखंड की महिला शक्ति की होगी। हम आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से भी अनेक काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, होम स्टे आदि निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने लक्ष्य लिया था 1 साल में 1 लाख लखपति दीदी बनाने का, हम उस लक्ष्य से काफी आगे निकल गए हैं। 1,65,000 बहनों ने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा आज देश और दुनिया के अंदर विभिन्न उत्पाद जो हमारी बहनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, विश्व के कोने कोने में आज पहुंच रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महोत्सव में भी जो हमारे पहाड़ी व्यंजन एवं विभिन्न लोक उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी स्थान दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने ठान लिया था कि अब हमारी देवभूमि किसी के स्वार्थ की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि संस्कार और संकल्प की भूमि बनेगी। इसलिए हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। इसके अलावा हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ भी हमने नकल विरोधी कानून लागू किया और ऐसा प्रहार किया कि अब कोई भी
परीक्षा में गड़बड़ी करने वाला पहले 10 बार सोचता है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने भर्ती परीक्षा में हरिद्वार में नकल करवाने का प्रयास किया, परंतु हमने छात्रों की मांग पूरी की, परीक्षा को रद्द करने का काम किया, वहीं सीबीआई जांच की संस्तुति भी प्रदान की है। इसमें थोड़ी देर अवश्य हुई, जिससे छात्रों को परेशानी हुई, जिसका मुझे खेद भी है, परंतु इस संबंध में हम कोई भी निर्णय जिसमें हमारे भविष्य के कर्णधार उदयमान छात्रों का, हमारे युवाओं का भविष्य जुड़ा था, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा था, इसलिए जल्दबाजी में हम निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि बहुत से छात्रों के भविष्य का सवाल था। इसलिए इसमें पूरी प्रोसेस को फॉलो करना आवश्यक था। सख्त नकल का एक कमाल है कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में नकल का मामला नहीं आया है। और कल हम 1,500 और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको हम कल नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इसके बाद ये संख्या हमारी 25,000 में 1,500 और जुड़ जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद 21 सालों में ये नियुक्तियां कुल 15,000 हुई थी और पिछले 4 सालों में ये नियुक्तियां आपके सामने है। इसका रिकॉर्ड आप सबके सामने है कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ हम देवभूमि की पहचान, संस्कृति और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने कठोर धर्मांतरण का कानून लागू किया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और इन कुकृत्यों पर सीधा प्रहार किया है। आपने देखा होगा, पहले हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर चढ़ाकर कहीं भी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमारी पवित्र देवभूमि को लैंड जिहादी इस मिट्टी को रौंद देते थे। हमने ऐसी प्रत्येक साजिश के खिलाफ कड़ा एक्शन किया है और 9,000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं, 550 से अधिक अवैध मजारों वन भूमि पर बनी 2 मस्जिदों को भी हटाने का काम किया। हमारी नीति साफ है, जो देश के कानून को मानता है वो हमारा अपना है, जो कानून तोड़ता है वो किसी का नहीं है। आम लोगों को, आप लोगों को पता है, हल्द्वानी का दंगा आप सबको याद होगा। उस दंगे के बाद हमने दंगों की राजनीति करने वालों को भी कड़ा सबक सिखाने का काम किया और सख्त दंगारोधी कानून बनाकर तय किया कि अब दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई जनता से नहीं बल्कि उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, अभी हम जल्दी नया कानून भी लेकर आए हैं। हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है और इसका एक विधेयक बन गया है। 1 जुलाई 2026 के बाद अब राज्य में वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिनमें जो चिन्हित जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम शिक्षा के नाम पर किसी भी बच्चे के भविष्य के खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने 230 से भी अधिक मदरसे बंद कराकर साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे, न कि कट्टरता के केंद्र। हमारा उद्देश्य हर बच्चा ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों से जुड़े, न कि 500 साल पुरानी कबीलाई सोच की जंजीरों से जकड़ा रहे। इसी प्रकार हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सनातन के रास्ते पर आने वाले, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके धर्म के मार्ग पर जाने वालों को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनको भी उजागर करने का काम किया और 6,000 से अधिक मामलों में हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी कि केवल छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती थी और बड़े मगरमच्छ राजनीतिक संरक्षण में तैरते रहते थे। लेकिन हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर स्पष्ट किया, अब कोई छोटा हो बड़ा हो, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके चलते पहली बार प्रदेश के इतिहास में आईएएस और पीसीएस अफसरों पर भी कार्रवाई हुई है और पिछले 4 वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग करेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, तो इससे न केवल हमारे कारीगरों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे उद्यमियों को, किसानों को लाभ होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, कोई भी राज्य कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, परंतु अगर वो अपनी संस्कृति, लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता है तो सच्ची प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कुमाऊं द्वार महोत्सव हमारी संस्कृति, परंपराओं को सुरक्षित एवं संवर्धित
करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। मैं इसके लिए गोविंद दिगारी जी को, खुशी दिगारी जी को और उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी लोक कलाकारों को, इस आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके द्वारा बहुत शानदार कार्य यहां पर किया जा रहा है। इसी विश्वास और आशा के साथ सभी आयोजकों का भी हृदय से धन्यवाद और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर इस कुमाऊदार महोत्सव को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सभी को दीपावली की भी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हम अनुरोध करते हैं अब